संसार में अन्य चीजों का आश्रय ना लेके सब कुछ भगवत परायण हो। अच्छा। ये भाव हो। क्रिया भी भगवत परायण ही होनी चाहिए। भावपूर्ण तो रहना ही है, लेकिन क्रिया में बहुत जरूरी है सावधानी। अगर क्रिया में सावधानी नहीं रखेंगे तो भाव बिगड़ते देर नहीं लगती है। भाव की प्रगाढ़ता क्रिया से आती है। वैसे विग्रह पूजन क्यों करते हैं? भगवान में भाव है तो हम लग गए, अब विग्रह पूजन क्रिया में हो गया। तो क्रिया से भाव में जाना एक अलग चीज है, लेकिन भाव से क्रिया में आना ये एक और विलक्षण स्थिति है। क्योंकि बार बार जो बरवांगो हरदेव श्री रंगपत सर्वजन पायनी भगत सदा सत्संग, तो सदा सत्संग क्या क्रिया ही तो है। भक्ति पहले है, उस भक्ति की प्रगाढ़ता के लिए क्रिया। तो ये उल्टी दिशा है कि भक्ति प्राप्त हो गई तो क्या सत्संग की जरूरत नहीं महाराज, सदा सत्संग। उसके बाद सदा सत्संग प्रगाढ़ता को बढ़ाने के लिए, निरंतरता उसको दृढ़ता देने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो फिर क्रिया में फिर जो भगवत परायण व्यक्ति है वो सुचिर दक्ष, भगवान ने गीता में कहा, वो पवित्र आत्मा होती है। और दक्ष होता है, बहुत सावधानी से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या व्यवहार करना, क्या नहीं करना। व्यवहार में अगर त्रुटि है तो भाव बिगड़ते देर नहीं लगेगी, भाव छिन्न भिन्न हो जाएगा। व्यवहार जनित जब सावधानी हो जाती है, वो साधना वो प्रबल होती है, वो भाव को एकदम ऊंचाई पर ले जाती है। ये सावधानी चाहिए। ये लोग यही ध्यान नहीं देते हैं। राम नाम पूरा जप करते हैं, पूरा जप करते हैं, कहते हैं हम तो राम राम करते नहीं, आचरण में नहीं जब तक आएगा भाव। जैसे बताया गुण तुम्हारा, आपके गुणों पर ध्यान और अपने दोष पर ध्यान। मैंने मेरा तो पास जो गुण है वो भगवान का है, तो और दोष जो है अपना है। तो जब ये होगा कि हमारे भगवान करुणा सागर हैं, करुणा निधान हैं, कृपा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, सर्व सामर्थ्यवान है, सब कुछ करते कर्तुम अकर्तुम है, और सब क्रिया उनकी हमारे कल्याण के लिए है, और मेरे में ये दोष है, तो मुझे इस दोष से निवृत्ति चाहिए जितना हो। जब दोषों पे विचार शुरू हो जाता है तो निवृत्ति अपने आप शुरू हो जाती है। जब अपने जो दोष हैं गुण के रूप में दिखने लगते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो धर्म में विकृति कहाँ से आ जाती है? जब जो धर्म विरुद्ध क्रिया है, ठीक है, जो धर्म विरुद्ध क्रिया है, या जो है लाभ होता है इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, जब आंतरिक परिवर्तन हो जाए जीवन में, अंतरात्मा, फिर आपको दिव्य दिखने लगे। अगर संसार में दोष दिख रहा है तो आपके अभी हमारे में बहुत गड़बड़ी है, ये समझ जाओ। अगर संसार दोष युक्त दिख रहा है, ये अध्यात्म की साधना में ये बड़ी सावधानी चाहिए कि उमा जय राम चरण रत विगत काम मत को निज प्रभु में देखें जगत के क्षण करेंगे, तो उनको देखता ही नहीं गड़बड़, क्योंकि वो दृष्टि हो गई। वो दृष्टि जब आती है तब आप भगवतमय हो जाते हैं, भगवत परायण नहीं, फिर भगवत बुद्धि हो गई, भगवताकार वृत्ति जिसको बोलते हैं। फिर आप और भगवान अलग नहीं होते हैं। तो ये लाभ है श्रीमद् भागवत की। भागवत धर्म की चर्चा हुई है, और भागवत धर्म की चर्चा वहीं तक ले जाती है आपको भगवान से मिलाने की बात छोड़िए, आपको भगवानमय बना देती है। अच्छा, भगवानमय हो जाते हैं। भगवतमय। आप बिल्कुल आप, और उसमें फिर भेद ही नहीं रहता है। तू ही तू। हाँ, आप और उसमें भेद, और वो स्वतः हो जाता है। अच्छा। उसमें आपको जैसे जब आप पारस पत्थर को टच कराते हैं लोहे से, तो उसमें ये नहीं होता कि उसमें 2-4 साल लगेगा परिवर्तन होने, एकदम बदलता है। हाँ, वो तो ऐसे एकदम अंदर से बदल जाते हैं, इंटरनल चेंज हो जाता है। आचरण पे मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो आचरण शुद्धि है बहुत जरूरी है। आचरण शुद्धि वो बहुत जरूरी है। जब वो होते हैं तो उससे जो है आप उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। इसीलिए भगवान शंकर जी कहते हैं भक्ति के बाद सदैव सत्संग क्यों जरूरी है। सत्संग में फिर आपकी दोष निवृत्ति होती रहेगी। छोटी छोटी चीज़ें जो छोटे छोटे हैं, अभी तो इसलिए मैं बार बार दे रहा हूँ कि पहले हमारा चलना, उठना, बैठना, बोलना, इस पे ध्यान दो कि जो हम चल रहे हैं क्या हमारी चाल ठीक है। हम क्योंकि भगवान की तरफ चल रहे हैं तो कैसे चल के जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके चल भी ठीक होनी चाहिए, और बोल चाल के बाद हमारे जो बर्ताव है वो भी होना चाहिए ठीक, और उदार वृत्ति होनी चाहिए। शनि बाजार में जो हमने संत का दर्शन किया, ये संत होता है। हम गए दुकान पे, नीचे दुकान लगा रखी थी उन्हें सब्जी की, भीड़ थी, महिला बैठ के तौलवाया उसने, एक ये सब्जी वो सब्जी करके, जो भी 150, 200, 250 का उसने लिया होगा सामान ले लिया।
और बहुत सारे 4-5 लोग थे, मैं भी खड़ा था, मैं 5 मिनट से वेट कर रहा था कि ये जाए तो हम लोग और कोई ले नीचे बैठ के। उसने 200-250 का भैया थैले में भरा सामान और उसको लेके वो चल पड़ी, उठी और लोग तब तक नीचे और बैठ गए। हमें तो पैसा नहीं दिया उसे, क्योंकि मैं 5 मिनट पहले से खड़ा था तो मैं पूरा देख रहा था। तो जब वो लेके चल पड़ी, मुझे भी ध्यान में आया, मैं भी बोलने वाला था सब्जी वाले को कि ये माता जी बिना पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे से पहले एक दूसरा आदमी था, वो बोल पड़ा, वो भी देख रहा था। तो उसने सब्जी वाले से कहा कि भैया देखो वो तो, अरे माता जी सब्जी तो ले गई, पैसा तो दिया नहीं आपको। वो बंदा, उसने तराजू नीचे लगाई थी ऐसे आलू भरने के लिए, सर नीचे था, उसने सर भी नहीं उठाया और हंसने लगा, हंसते हुए बोला वही नीचे से, कहता भैया उसका होगा तो ले गई, मेरा होगा तो दे जाएगी। और मुस्कुराते हुए, बल्कि बता रहे बल्कि हंसने लगा। और अगली लाइन क्या बोली मालूम है? उसने कहा कि मेरा, वो उसका होगा तो ले गई, मेरा होगा तो दे जाएगी। और जिसने बोला था कहती आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा गजब आदमी यार, ये संत है, ये संत है, आप समझ गए? ना उसने गीता पढ़ी, ना रामायण पढ़ा, ना सत्संग किया, सब्जी बेचा, लेकिन भाव में ये बातें आ गई कि अपने नारायण कन्हैया जी की लीला है। अगर वो यही चाहते तो ये जब आ जाएगा तो वो सब झंझट खत्म है। ये सबसे आप ऊपर चले गए हो, ये सब चीजें उनके सामने कुछ मायने नहीं रखती। फिर भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, उनका ऋणी मैं होता हूँ। आचरण में आ गया, वो सबसे बड़ी चीज है। आचरण में नहीं आएगा तो कोटि जन्म मुनि जतन कराई, कर लोगे, अंतराम के आवत नहीं, बाकी खत्म है। आपके ऊपर है, मान्यता आपकी है, रास्ते आपके हैं, ये है। तो जब वो स्थिति आएगी तो कल्याण अपने आप हो जाएगा। बोलो वृंदावन।